हेलो सोनाटो, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ये बताया था वर्क पावर एनर्जी में कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं के लिए डिफाइन होती है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हाँ कि ना? सो हमने ये बातचीत करी थी कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, हाँ कि ना? तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। जो हम कहते हैं ना कि यहां से यहां जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, हम लोग कहते हैं mgh। हाँ, लगभग उसी की बातचीत करने वाला हूं। आज असली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और तुम्हें पता लगेगा कि वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है, हाँ, आज पता लगेगा अपने को कि वो नेगेटिव होती है। याद करो, हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। पढ़ा था ना हमने? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो जस्ट अपोजिट टू दैट कंजर्वेटिव फोर्स, तो कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट है, हाँ कि ना? ध्यान देना। मान लीजिए यहां पे एक मास है कैपिटल एम और यहां पे एक मास है स्मॉल एम, इनके बीच कुछ आर दूरी है। मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। तो मान लो कि ये फिक्स है और ये दूसरे वाले मास को मैं दूर इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं। ऐसा मान लेते हैं कि मैं इसको दूर इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। लेकिन क्या ये मास इसको लेफ्ट की तरफ खींचेगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी लेफ्ट की ओर, तो क्या मुझे एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ लगानी पड़ेगी, हाँ कि ना? धीरे 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 लेके जाऊंगा मैं। अगर मैं बहुत धीरे 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 लेके जा रहा हूं तो जितनी ग्रेविटेशन फोर्स है उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है जी। हम लोग निकाल लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे जैसे जैसे ये दूर जाएगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होगा, हाँ कि ना? तो मुझे नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन से बचने के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करते हैं हम लोग। तो मान लो जब इनके बीच की दूरी कुछ x थी तब मैं एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा रहा था, और जब इनके बीच dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट की तरफ तो मैंने वर्क डन निकाला छोटा सा इज इक्वल टू अभी की फोर्स जी एम एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्क डन आया, फोर्स राइट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, वर्क डन पॉजिटिव। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है कि भाई साहब तुम इन्फिनिटी दूर तक लेके जाओ, टोटल वर्क डन बताओ कितना लगेगा, कितना खर्चा आएगा, टोटल बताओ। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू आर से लेके इंफिनिटी तक करो भी सॉल्व। वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम तो कॉमन है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1 बाय एक्स। लिमिट्स आर से लेके इंफिनिटी। ये किसका वर्क डन निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स का। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी एम एम डिवाइड बाय आर। ये आ जाएगा भाई साहब, समझ में आई बात? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को क्या कहता हूं? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये क्या आया है? जी एम एम डिवाइड बाय आर आया है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय आर। अगर मैं कह दूं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लो, याद है ना मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता कि कहां पे तुम 0 मान रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो। तो अगर मैं इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी आर दूरी पे लिख दूंगा
माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम एम बाय आर. दिस इज द प्रूफ ऑफ इट. समझ में आई बात? पक्का? वेरी नाइस. छापो इसको. छाप लिया? तो पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस जी एम एम बाय आर. नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन मीन्स दैट masses are bound to each other, that is gravitational force is attractive. तो नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि वो दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव है. नेगेटिव साइन बस इसी को डिनोट करता है. क्या ये समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फॉर अ मास, इट इज फॉर अ सिस्टम. ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, कभी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल या मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिस्टम की होती है. समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड. और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बताने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया. टू मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये m1 ये m2, दोनों के बीच में r दूरी है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी माइनस जी m1 m2 बाय r. सिंपल, खत्म. अगर 3 मास हुए, 3 मासेस, यहां पे यहां पे यहां पे, m1 m2 m3, दिस इज r12 r23 r13. इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? कोई भी दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगी. देखो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है. समझ में आया? पक्का? वेरी गुड. अब यहां पे सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें इसकी और इसकी इंटरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, इसकी और इसकी और इसकी इंटरेक्शन को भी देना पड़ेगा. तुम 3 पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे. कैसे? माइनस जी m1 m2 बाई r12 माइनस जी m1 m3 बाई r13 माइनस जी m2 m3 बाई r23. हर दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी. 2 मास, 3 मास, इससे ज्यादा हो तो मान लो 5 6 7 8 10 मास हो तो, सो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो तुमने लिखनी, जैसे यहां पे 1 लिखी, यहां पे 3 लिखी डिफरेंट, वो आएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में, वहां पे तुम्हें ये समझ में आएगा. वी आर सिलेक्टिंग जस्ट 2 मासेस अमंग द टोटल मासेस, nc2. फॉर्मूला होता है nc2. n मासेस में से 2 मास सेलेक्ट करने और दोनों के बीच में तुमने पोटेंशियल एनर्जीज लिखनी है. तो फॉर्मूला बनेगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2. n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 1 बाई 2 1, ये रही 1. 3 पुट करो, 3 इंटू 2 बाई 2 3, ये रही 3. 4 के लिए 4 इंटू 3 बाई 2 6. 5 के लिए 5 इंटू 4 बाई 2 10. तो तुम्हें 10 पोटेंशियल एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी डिफरेंट. ये इसलिए फायदा रहता है, कई बार ना हम लोग मासेस का इंटरेक्शन रह जाता है, भूल जाते हैं. जैसे कि मान लो यहां पे तो पता चल गया अभी इन दोनों का लिख दो, इन दोनों का लिख दो, इन दोनों. अगर 5 मास हो तो हो सकता है कोई 2 मिस हो जाए. तो इससे नंबर याद रहता है कि भाई इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे को लिखनी है. तो दिस इज बेनिफिशियल. क्या ये बात समझ में आई? पक्का? मिटा दो. सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आ जाएगा. मान लो ये m, ये m, ये m और ये m, ये स्क्वायर बना रहे हैं ए साइड का. फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ. स्क्वायर बना रहे हैं ए का.
4 मास है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा? 4 इंटू 3/2, 6 लिखनी पड़ेगी। कितनी? 6। देखो इसकी और इसकी एक, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, 4 हो गई। चारों सेम है तो माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए इंटू 4, 4 हो गई। अब इसकी और इसकी और इसकी और इसकी दो और आ गई, वो भी दोनों सेम है, माइनस जी एम स्क्वायर, इनके बीच की दूरी √2a इंटू 2 होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। समझ में आया? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, कभी इंडिविजुअल पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिस्टम की होती है हमेशा। सिस्टम को बनाने में कितना खर्चा आया, वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। इज इट राइट? पक्का? वेरी गुड, शानदार, है ना? बहुत बढ़िया। ये याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Work done by conservative, that is gravity force, is minus of change in potential energy. Change in potential energy is always written as final minus initial. Change is always defined as final minus initial. Is it clear? पक्का? सोच लो। Very good. अब अगर पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मान लो कि भाई ऐसे दो मासेस हैं, एक मास को यहां पे हमने कुछ वेलोसिटी से दाग दिया, बताओ कहां तक जाएगा? हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं वेरी सिंपली, है ना? सो लिखो एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। करो, बड़े आराम से एनर्जी कंजर्व करो यार, दुनिया मस्त चलेगी। देखना, अभी क्वेश्चंस लेते हैं, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि यहां पे था एक प्लेनेट एम मास का, यहां एक छोटा सा मास यू रफ्तार से आ रहा है, छोटा सा मास यू रफ्तार से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। इसका रेडियस ले लो r, बताओ इसके टकराने की रफ्तार कितनी होगी? कितनी रफ्तार से ये टकराएगा प्लेनेट से? अभी ढूंढ लेते हैं। पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल, शिफ्ट, ये फिक्स मान लो। इनिशियली इन्फिनिटी पे इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अरे हाँ कि ना? पक्का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसके पास तो नहीं है, इसके पास है कितनी? ½ mu²। वेरी गुड। फाइनली जब ये टकरा रहा होगा, इसके पास कितनी करंट एनर्जी है? ½ mv²। और पोटेंशियल कितनी है? -gmm/r। ये पोटेंशियल हो गई ना। इनके सेंटर से लेके इस मास के सेंटर तक के बीच की दूरी कैपिटल आर होगी, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी। v निकालना है, काटा पीटी। सो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gm/r आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? v की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गई, कर दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे चमका क्या? पक्का। वेरी गुड, मिटा दो। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है कि दिस इज आवर अर्थ, ये रेडियस r, मास m, यहां से एक स्मॉल m मास की बॉल को फेंकना है कुछ u रफ्तार देके, है ना? फाइंड u सच दैट इट रीचेज h इज इक्वल टू r। ये r दूरी की हाइट तक पहुंच जाए, बताओ कितनी रफ्तार दो? ओके, एनर्जी कंजर्व कर लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अच्छा, इनिशियली क्या तुम सरफेस पे हो? बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmm/R, क्योंकि सेंटर टू सेंटर दोनों मास के बीच की दूरी r है। इनिशियल काइनेटिक, हाँ भाई दी है हमने, ½ mu² दिया है। फाइनली पोटेंशियल, अरे फाइनली दोनों के सेंटर के बीच की दूरी होगी 2r, तो ये फाइनल पोटेंशियल। फाइनली काइनेटिक, अरे जस्ट रुकना ही तो है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0।
काटा पीटी एम यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय 2r। जहां तक मुझे लग रहा है यही आंसर आएगा, अंडर रूट जी एम बाय आर। अरे आया कि नहीं आया? इसको नीचे आर से मल्टीप्लाई ऊपर आर से मल्टीप्लाई करके जी एम बाय आर स्क्वायर को जी लिख सकते हैं, ये अंडर रूट जी आर आ गया। कुछ भी बोल दो, अंडर रूट जी एम बाय आर बोल दो, अंडर रूट जी आर बोल दो, व्हाटएवर यू वांट। समझ में आई बात? पक्का एनर्जी कंजर्व तो करना है यार, फाइनल इनिशियल कर लेना, बहुत आसान सी बात है, हाँ कि ना? ऑलराइट, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। फिर एक छोटी सी कहानी आती है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, मजा आएगा इसमें। एस्केप का क्या मतलब होता है? एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना। हिंदी में यही होता है ना कि मैं तो एस्केप कर जाऊंगा, मैं वहां से एस्केप कर गया, मतलब बच के निकल गए। तो मान लो कि एक प्लेनेट है, एम मास आर रेडियस, यहां से तुमने एक कोई बॉडी यू रफ्तार से फेंकी, तो ये यू मैं कितनी दूं कि ये एस्केप कर जाए? किससे एस्केप कर जाए? प्लेनेट से। प्लेनेट से एस्केप कर जाए, इसका मतलब क्या है कि वो प्लेनेट की फील्ड को एस्केप कर जाए, प्लेनेट की फील्ड से दूर भाग जाए। एस्केप मींस इट मींस द बॉडी goes away from the gravitational field of the planet, कि ये प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से दूर निकल जाए। कितना दूर? ग्रेविटेशन, जहां तक इसका ग्रेविटेशन है वहां से दूर। फिर तो इसको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेनेट की ग्रेविटी इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है, हाँ कि ना? प्लेनेट की ग्रेविटी इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है, तो इस मास को फिर तो इन्फिनिटी पे पहुंचना पड़ेगा। मीन्स, यस दैट्स राइट, मीन्स इट रीचेस इन्फिनिटी। ओके, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इसको जस्ट एस्केप करवाना है, कम से कम यू कितना दूं कि एस्केप कर जाए, तो इन्फिनिटी पे ले जाके उसको जीरो वेलोसिटी, इन्फिनिटी पे जीरो वेलोसिटी तक पहुंचा दो। सो मींस वेलोसिटी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ये करवा दो, एस्केप कर जाएगा। इन्फिनिटी तक पहुंचा दो, बस इन्फिनिटी तक पहुंच गए, उसके फील्ड से एस्केप कर गया। अच्छा भाई, ये मिटा दो लेफ्ट वाला। एस्केप करवाना है, इन्फिनिटी पे वेलोसिटी जीरो करवानी है, यू निकालना है मेरे को, कितनी वेलोसिटी दूं कि एस्केप कर जाए, देखते हैं भाई। तो हमने लिखा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अच्छा, इन्फिनिटी पे जाने के बाद फाइनली पोटेंशियल क्या आएगी? जीरो। इन्फिनिटी पे तुमने रुकवा दिया है, काइनेटिक भी जीरो। क्या तुम्हारी टोटल एनर्जी जीरो आ गई? टोटल एनर्जी जीरो आने का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी जीरो आने का मतलब यह है कि अभी ये मास इस प्लेनेट के बाउंड नहीं रहा, वो इसके आले दुआले घूमे, इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो अब निकल सकता है बड़े आराम से। टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब दैट इट कैन लीव दिस प्लेनेट, वो इससे दूर जा सकता है, इसके बाउंड नहीं रहा वो। समझ में आया? टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब कि इसके बाउंड नहीं रहा। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आती तो ये इसको एस्केप नहीं कर सकता था, बाउंड है वो इसके। टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब कि वो मास इस प्लेनेट के बाउंड है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब बंदिशें तोड़ भागेगा, ये दूर भागेगा ये। समझ में आया? टोटल एनर्जी जीरो मतलब एस्केप कर गया। टोटल एनर्जी जीरो करते हैं, इनिशियली पोटेंशियल माइनस जी एम डिवाइड बाय आर सरफेस से, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एम ने एम को मारा, यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gm डिवाइड बाय आर। ऊपर आर से मल्टीप्लाई, नीचे आर से मल्टीप्लाई, ये हो गया g अंडर रूट 2gr। सो दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। क्या ये समझ में आया? पक्का? वेरी गुड।
सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, ये आएगी अप्रॉक्स 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक सकते हो तो मत फेंकना, वापस नहीं आएगी वो वापस नहीं आएगी, मत फेंकना भाई साहब। अगर तुम में इतना जोर है तो मत फेंकना, वापस नहीं आएगी वो चीज। सरफेस पे इतनी एस्केप वेलोसिटी तुम्हारी होती है, ठीक है, इससे तुम एस्केप कर जाओगे। कोई भी बॉडी 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकी जाए वो एस्केप कर जाएगी। ध्यान देखो, एस्केप वेलोसिटी में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की कोई बातचीत नहीं है, स्मॉल एम की कोई चर्चा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, कि जिसको तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके एस्केप वेलोसिटी की। किस पे डिपेंड करती है ये? सिर्फ प्लेनेट पे डिपेंड करती है भाई साहब। मिटा दूं इसको। किस पे डिपेंड करती है ये? सिर्फ प्लेनेट पे, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है। कैसे लिखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट एंड प्रोजेक्शन हाइट, कि कितनी ऊपर ले जाके तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्या तुमने सरफेस से एस्केप करवाना है या और ऊपर जाके एस्केप करवाना है, इस पे डिपेंड करेगा। एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि कितने तुमने डिग्री से प्रोजेक्ट करा, उससे एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर तुम यू ऐसे दे रहे हो या ऐसे दे रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो इस एक्सप्रेशन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, कितना मर्जी थीटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एस्केप वेलोसिटी थीटा बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये समझ में आया? पक्का? छाप लिया। सो दिस इज अबाउट एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, ये छाप लो पहले। चलिए केसेस की चर्चा करता हूं। केस 1, कि अगर तुमने वेलोसिटी दी एस्केप वेलोसिटी से लेस तो क्या होगा? अच्छा, एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी है तो ये कहीं हाइट तक जाएगा बॉडी और फिर वापस आ जाएगा, हाँ कि ना? एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि तुमने यहां से v रफ्तार दी और ये कम रफ्तार थी, तो पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, h निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, h निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुक जाएगा, एनर्जी कंजर्व कर लो। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। R प्लस H ले रहा हूं, दूरी उनके सेंटर टू सेंटर की, प्लस फाइनल काइनेटिक। सॉरी, ये फाइनल पोटेंशियल थी, ये फाइनल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक 0 क्यों? अरे रुक गया ना टॉप मोस्ट पे जाके, m। तो ये बन गया v² / 2 माइनस GM डिवाइड बाय R इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइड बाय R प्लस H की वैल्यू निकाल लेनी है, रीअरेंज करके खुद से निकाल लेना, मुझसे ना हो पाएगा। कैलकुलेशन तुम करो। H की वैल्यू निकालनी थी यार, निकाल ली, एनर्जी कंजर्व करके, सिंपल, हाँ कि ना? वेरी नाइस। केस 2, अगर तुमने वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दी तो क्या होगा? बॉडी विल रीच इन्फिनिटी, इट रीचेज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, है ना? इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे ना यार, जस्ट 0 वेलोसिटी के साथ। सही बात। केस 3, अगर तुमने वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे दी तो क्या होगा? भाई साहब ये तो तोते उड़ाते जाएगी, तोते उड़ा के, तो फिर तुम इन्फिनिटी पे पहुंचोगे, इट रीचेज इन्फिनिटी
विद इन्फिनिटी की वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी पे भी इसके पास वेलोसिटी होगी। ये कैसे निकालेंगे, सोचना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्व करो। इनिशियल पोटेंशियल अगर सरफेस से छोड़ी है तो Gmm/r माइनस प्लस हाफ mv²। इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो लेकिन काइनेटिक हाफ mv फाइनल स्क्वायर, m उड़ गए। ध्यान से देखना, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू v² माइनस 2gm/r आएगा। तुम्हारी v एस्केप आई थी √2gm/r। भाई साहब ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू v² माइनस v एस्केप स्क्वायर। इसका जो रूट आएगा वो तुम्हारी फाइनल रफ्तार आएगी। क्या ये चमका? अरे प्रूफ के साथ दे रहा हूं। जितनी वेलोसिटी तुम दोगे ये एस्केप वेलोसिटी है उस पॉइंट पे जहां से तुमने प्रोजेक्ट करा, ये फाइनल रफ्तार है जो इन्फिनिटी पे जाके तुम्हें मिलेगी। यही 3 केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस बनता ही नहीं है। समझ में आया बेटा? पक्का? वेरी नाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। असाइनमेंट नीचे है, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी सब कुछ उसमें इंक्लूड है, करके जाना, मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? टाटा।